हेलो। तो बच्चों, कल हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह टॉपिक था सोशल रोल। और कल हमने सामाजिक भूमिका का अर्थ, परिभाषा और सामाजिक भूमिका से जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाओं पर चर्चा की थी। और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे सामाजिक भूमिका की विशेषताएं क्या हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिक भूमिका की जो विशेषताएं हैं वो एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। उसके पश्चात हम सामाजिक भूमिका के प्रकार भी देखेंगे और उसके बाद हम सामाजिक भूमिका का महत्व भी देखेंगे और लास्ट में हम सामाजिक भूमिका और परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक भूमिका की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, भूमिका सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है क्योंकि वह सामाजिक व्यवहार पर सीमाएं लगाती है और व्यवहार को निर्धारित ढंग से चलाने में हमारी सहायता करती है। दूसरी बात देखिए, भूमिका के द्वारा किसी भी अन्य क्रिया से संबंधित पक्षों के आचरण की पर्याप्त सीमा तक भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर से आशा की जाती है कि वह अपराधी को गिरफ्तार करेगा। ठीक है। तीसरी देखिए, भूमिका एक तटस्थ शब्द है जिसे स्पष्ट नहीं होता है कि आचरण या व्यवहार अच्छा है या बुरा, अथवा लाभदायक है या हानिकारक। चौथी बात देखिए, जो चौथी विशेषता है, किसी भी सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाएं प्राय प्रामाणिक होती जाती हैं। समय के साथ साथ उनका एक रूढ़िगत ढंग विकसित हो जाता है। एक और विशेषता देखिए, एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति के संबंध में कोई एक भूमिका नहीं निभानी पड़ती, वरन उस परिस्थिति से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न ढंग से भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इसी को ही भूमिका पुंज कहा जाता है। एक और भूमिका देखिए, एक और भूमिका की विशेषता, जब व्यक्ति के विभिन्न भूमिका पुंज होते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जहां व्यक्ति को अपनी दो भूमिकाओं के निष्पादन में तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक और बात देखिए, भूमिका के निर्धारण से यह आशय नहीं है कि उसका धारक समाज द्वारा प्रत्याशित पूरे व्यवहार का अक्षरशः पालन करेगा। वास्तव में हर भूमिका के अभिनय में कुछ न कुछ छूट की संभावना अवश्य होती है। प्रत्येक धारक कुछ अपने निजी ढंग से व्यवहार कर जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र में भूमिका अभिनय के संबंध में 3 धारणाएं प्रयोग की जाती हैं। पहला देखिए, भूमिका निर्धारण। इसका आशय उस व्यवहार से है जिसे समाज किसी परिस्थिति के धारक के लिए निर्धारित करता है। दूसरा, भूमिका प्रत्याशा। यह वह आचरण है जिसको कि मूर्त परिस्थिति में संबंधित अन्य व्यक्ति परिस्थिति के धारक से आशा करते हैं। और तीसरा देखिए, भूमिका व्यवहार, निर्वाह या संपादन। यह वह व्यवहार है जो किसी व्यक्ति का परिस्थिति के धारक के विषय में मूर्त परिस्थिति में व्यवहार करता है। भूमिका एक और विशेषता देखिए, भूमिका का विश्लेषण प्राय नाटकीय विश्लेषण मॉडल की सहायता से किया जाता है। जिस प्रकार रंगमंच पर पात्रों के मध्य नाटक खेला जाता है, वैसे ही परिस्थिति के विषय में भूमिका निष्पादित करनी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताई भूमिका की विशेषताएं। अब चलिए देखते हैं भूमिका के प्रकार। परिस्थिति की भांति भूमिका भी अनेक प्रकार की होती है। राल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित भूमिकाओं का उल्लेख किया है। जो भूमिकाएं व्यक्ति को समाज का स्वाभाविक सदस्य होने के नाते निभानी पड़ती हैं, उन्हें प्रदत्त भूमिका कहा जाता है, जैसे पिता या भाई की भूमिका। इसके विपरीत जो भूमिकाएं
हम अपनी योग्यता एवं परिश्रम से प्राप्त परिस्थिति के अनुकूल निभाते हैं, उन्हें अर्जित भूमिकाएं कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील या प्रोफेसर की भूमिका। इसी संबंध में देखिए, SF नेडल का कहना है कि भूमिकाओं को 2 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक संबंधात्मक भूमिका, एक गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका एक प्रकार से पूरक भूमिका है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पति की भूमिका तभी निभा सकता है जबकि उसकी पत्नी हो। इसके विपरीत गैर संबंधात्मक भूमिका के निष्पादन में किसी प्रकार की पूरक भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा एक कवि की भूमिका का निष्पादन करना, ये गैर संबंधात्मक भूमिका है, क्योंकि यह भूमिका किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जा रही है। एक और बात देखिए, इसमें मिशेल वेंटन ने 3 प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख किया है। पहली देखिए, बेसिक रोल अर्थात बुनियादी भूमिका। दूसरा देखिए, जनरल रोल अर्थात सामान्य भूमिका। तथा तीसरी देखिए, इंडिपेंडेंट रोल अर्थात स्वतंत्र भूमिका। जनजातीय समाजों में एक भूमिका को दूसरी भूमिका से अलग करना कठिन होता है। ऐसी भूमिका बुनियादी भूमिका कहलाती है। सामान्य भूमिका का अभिप्राय एक ही भूमिका को एक साथ कई लोगों द्वारा निष्पादित करना है। आधुनिक समाज में स्वतंत्र भूमिकाओं का अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रकार की भूमिकाएं अन्य भूमिकाओं से स्वतंत्र होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया भूमिका का प्रकार क्या है। अब बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व क्या है। तो देखिए, परिस्थिति और भूमिकाओं के व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम क्या हैं, महत्व क्या है, इनका समाज के जीवन में क्या योगदान है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड इनका महत्व देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं परिस्थिति और भूमिका का व्यक्ति के लिए क्या महत्व है। परिस्थितियाँ समाज में व्यक्ति के पद को निर्धारित करती हैं, जबकि भूमिकाएं उसके कार्यों को परिभाषित करती हैं। व्यक्तियों के लिए भूमिका 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला, यह सामाजिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति हर बार नए सिरे से स्वयं ही निर्णय लेने और सोचने से बच जाता है। अगर प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को यह सोचना पड़ता है कि वह क्या करे, तो उसके श्रम का अत्यधिक भाग प्रयास और भूल सुधार में ही खो जाता है। ठीक है। और दूसरा देखिए, सामाजिक भूमिकाएं परिस्थितियों के अनुरूप कार्यों को भविष्यवाणी की क्षमता प्रदान कर देती हैं। एक दूसरे की क्रियाओं को पूर्वानुमान को संभव बनाकर भूमिकाओं ने हमारे जीवन को सुगम और सुरक्षित बना दिया है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सामाजिक संगठनों के लिए क्या महत्व है भूमिकाओं का। तो सामाजिक संगठन के लिए भी भूमिकाएं 3 महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म देती हैं। पहला देखिए, जिस सीमा तक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप भूमिकाओं का पालन किया जाता है, उसी सीमा तक सामाजिक संगठन स्थायी, एकताबद्ध और सुदृढ़ बनता है। दूसरा देखिए, यह संगठन की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हैं। सदस्यों द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप निष्ठापूर्वक अपनी भूमिकाओं के निर्वाह से ही किसी संगठन का अस्तित्व बना रह सकता है। और तीसरी देखिए, कुछ अप्रत्याशित भूमिकाएं सामाजिक संगठन के लिए हानिकारक भी होती हैं। जैसे कुछ युवाओं की तोड़फोड़ की कार्यवाही या अपराधी दलों के कार्य, ये समाज के लिए कैसे हैं, विघटन लाने वाले हैं, हानिकारक हैं। अब तीसरा देखते हैं इसमें महत्व, समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति। परिस्थिति तथा भूमिका समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी 4 प्रकार से सहायक है। पहला देखिए, इसमें क्या है, पहले में इनसे श्रम विभाजन का कार्य सरल हो जाता है। समझ आया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम श्रम विभाजन का कार्य सरल बना लेते हैं। दूसरा देखिए, इनसे सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अर्थात परिस्थिति और भूमिका से
सामाजिक नियंत्रण भी होता है और सामाजिकरण भी होता है। तीसरा देखिए, इनसे व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा मिलती है। और चौथा है, इनसे समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है, जो समाज के अस्तित्व के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं परिस्थिति और भूमिका के मध्य कुछ अंतर भी हैं। परिस्थिति व भूमिका यद्यपि परस्पर संबंधित हैं, तथापि दोनों के मध्य अंतर भी पाया जाता है। दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व है। समाज में परिस्थितियाँ समान होने पर भी भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका के अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति एक पद है, जबकि भूमिका उस पद के अनुरूप किया जाने वाला कार्य है। परिस्थितियाँ सांस्कृतिक होती हैं, जबकि भूमिकाएं व्यवहारात्मक होती हैं। समझ आया? परिस्थितियाँ कैसी हैं? सांस्कृतिक हैं। भूमिकाएं कैसी हैं? व्यवहार से संबंधित हैं। भूमिका और परिस्थिति अनिवार्य रूप से अन्योन्याश्रित नहीं होती है। भूमिका के बिना परिस्थिति हो सकती है, जबकि परिस्थिति के अभाव में भूमिका नहीं हो सकती। देखिए, मैं इसको समझाती हूँ आपको। उदाहरण के लिए देखिए, एक उच्च अधिकारी सफ़ेदपोश अपराधी हो सकता है। ठीक है, एक उच्च अधिकारी सफ़ेदपोश यानी वाइट कॉलर क्रिमिनल हो सकता है। उसकी अपराधी भूमिका उसकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। साथ ही परिस्थिति को प्राप्त किए बिना भी भूमिका अदा की जा सकती है। परिस्थिति को अनेक आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। भूमिका केवल परंपरागत पद या सामाजिक मूल्य के आधार पर निर्धारित होती है। परिस्थितियों की प्राप्ति तो व्यक्ति को जन्म से ही हो जाती है। कभी कभी यह उसके स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की दृष्टि से उच्च पदों पर नियुक्ति आदि भूमिकाएं, कार्य अथवा व्यवहार होते हैं जिन्हें व्यक्ति करता है। परिस्थितियों द्वारा सामाजिक संरचना निर्मित होती है, जबकि भूमिकाओं द्वारा सामाजिक संरचना निर्मित नहीं होती है। तो इस तरह से आज मैंने आपका ये टॉपिक पूरा किया, परिस्थिति एवं भूमिका। लगभग मैंने इसके सभी एस्पेक्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जा कर के आप अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं। मेरा प्रयास होगा मैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे सकूं, आपको समझा सकूं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।